नर्मदा शिप्रा मंदाकिनी नदी न्यास अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार और भाजपा के वरिष्ठ सदस्य जय महाकाली संघ संस्कारधानी जबलपुर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का आश्रम छतरपुर जिले के मलका ग्राम तहसील महाराजपुर थाना गढ़ी मल्हारा के अंतर्गत स्थापित है, जिसमें 100 बीघे की करीब जमीन लगी हुई है। आश्रम पर कई वर्षों से दबंगों का लगातार कब्जा बना चला आया था। शासन प्रशासन की मदद से कब्जा मुक्त हुई जमीन और अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोरोना पीड़ितों को सहायता हेतु माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर 1 वर्ष के लिए नीलामी की राशि गरीबों और भूखों को देने के हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का ऐलान किया था। इसी क्रम में पिछले वर्ष की नीलामी की कुछ राशि जो सरपंच मलका कामता प्रसाद के पास उपलब्ध थी, उन्हीं के जरिए नोटिस तहसील के जरिए सूचित किया गया कि उक्त राशि मंदिर के खाते में जमा कर दें। इस बात से क्षुब्ध होकर दबंग और गैंगस्टर और आपराधिक षड्यंत्रकारी लोग जैसे कि पूरा गैंग एकजुट होकर एक राय होकर कूट रचित षड्यंत्र रच डाला, जिसमें डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी की बढ़ती हुई देश व प्रदेश में लोकप्रियता को धूमिल करने की साजिश रची गई और उन पर घिनौने आरोप लगाने का कुचक्र रचा गया, जिसमें कि 2 महिलाओं को उनके खिलाफ खड़ा किया गया। छेड़खानी जैसे जघन्य अपराध में झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास भी किया गया। बताते चले कि इसी क्रम में क्योंकि गढ़ी मल्हारा थाने में तैनात टीआई रवि उपाध्याय बहुत सुलझे और अपनी पुलिस सेवा के लिए समर्पित टीआई हैं, जिन्होंने पारदर्शिता पूर्वक उक्त प्रकरण को महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा जांच कराकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और निराधार डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी को फंसाए जाने के आरोपियों को लताड़ लगाई। इसी क्रम में कुछ अराजक तत्वों ने सोशल मीडिया पर झूठे प्रकरण को अपलोड कर दिया, जिसके तहत सबूत सहित दस्तावेजों के साथ डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने अपने देश व प्रदेश में बनी हुई साख वैल्यू इज्जत सम्मान को धूमिल करने वालों के विरुद्ध मानहानि का दावा प्रस्तुत करने के कागजात दाखिल कर दिए और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया में अपलोड किया गया भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली सामग्री साक्ष्य के तौर पर स्वामी डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी ने उच्च अधिकारियों को पत्र के जरिए प्रेषित कर दिया, जिसमें उन्होंने देश व राज्य के घातक मादक सप्लायर व गरीब जनों का मानसिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण करने के आरोपों में घिरे हुए राजेंद्र सिंह परिहार, ग्राम मलका कामता प्रसाद बहादुर सिंह और राजेंद्र सिंह के पुत्र अजय विक्रम सिंह को सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने के जुर्म में साइबर सेल से शिकायत करते हुए अपराधियों पर गैंगस्टर और रसूखा जैसी कार्यवाही करने की मांग उठाई है। इसके लिए आप तो सारी महाराज जी ने 7 सदस्य संतों के प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है, जिसमें षड्यंत्रों की कलाई खोलेगा संतों का प्रतिनिधि मंडल और शीघ्र ही गरीब मजलूम जनता को न्याय दिलाएगा। स्वामी जी ने बीजेपी सरकार ने स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम की सराहना की है एवं लोगों में हर्ष का माहौल व्याप्त है कि डॉक्टर स्वामी आशुतोष ब्रह्मचारी के लाखों अनुयायियों ने गढ़ी मल्हारा पुलिस अधिकारी की खूब प्रशंसा की और सम्मानित करने का संकल्प लिया। जय श्री राम। सभी प्रेमी सज्जनों को जय जय श्री राम जी। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी, मां नर्मदा शिप्रा मंदाकिनी नदी न्यास अध्यक्ष पद का मैं प्रबल दावेदार हूं। बीजेपी से मैं वरिष्ठ सदस्य हूं और जय महाकाली संघ संस्कारधानी जबलपुर का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और इसके साथ साथ श्री राम जानकी बिहारी जी आश्रम, ग्राम मलका, पोस्ट उजरा, तहसील महाराजपुर, थाना गढ़ी मल्हारा, जिला छतरपुर में मेरा आश्रम है। मैं वहाँ का महंत और पुजारी हूँ। हुआ यूँ कि पिछले समय मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उस सिलसिले में मैं थोड़ा कुछ अधिकारियों से मिलने के लिए भोपाल इत्यादि जगह चला गया था। मेरी 100 बीघे ज़मीन पड़ती है इस आश्रम में, तो आश्रम की नीलामी की राशि ग्राम के सरपंच कामता प्रसाद ने अपने हैंडओवर कर ली थी और मैं जब आया मैंने मांग की तो उन्होंने मुझे वो धनराशि नहीं लौटाई। और अभी जब मैंने तहसील से एक नोटिस जारी कराया कि वो धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराया, न था उनके खिलाफ FIR होगी, तहसीलदार महोदय सुनील वर्मा जी ने जारी किया नोटिस, तो उससे क्रुद्ध होकर ग्राम सरपंच कामता प्रसाद जी और उनके गैंग के और 2-4 सदस्यों ने एक कूट रचना रची, साजिशन हमें झूठे मुकदमे में फंसाने का षड्यंत्र रचा और गांव की एक बिटिया को बरगला के छेड़खानी का मुकदमा लिखाने का प्रयत्न किया, जिसमें आपको बतला दें दूध का दूध और पानी का पानी उच्च अधिकारियों ने अपनी जांच मानकों से किया, जिसमें महिला अधिकारी ने जांच की और बिटिया का बयान लिया। बिटिया ने स्पष्ट कर दिया कि इस टाइप की कोई घटना ही नहीं घटित हुई। हम धन्यवाद देते हैं उस बहन को जिसने बुंदेलखंड की लाज को रखा। किसी से इस प्रकार का किसी पर झूठा आरोप
लगाने से वो बची। उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो मैं बतला देना चाहता हूँ, इसी क्रम में गांव के ही अजय विक्रम सिंह परिहार, इन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा अपलोडिंग कर दी। जब उल्टा सीधा इन्होंने अपलोडिंग कर दी तो मैंने उसके भी साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं, और इसके साथ साथ उन साक्ष्यों को मैंने साइबर सेल को भी उपलब्ध करा दिया। अपने विधिक जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं उनको भी उपलब्ध करा दिया, उच्च अधिकारियों को भी मैं अवगत करा रहा हूँ। इसके साथ साथ जो इन लोगों का गैंग है, गांव के जो और अन्य लोग सम्मिलित हैं जिन्होंने ये उल्टा सीधा केस लिखाने का प्रयास किया, तो इन लोगों की जांच की जाए और इन पर रासुका लगाई जाए, गैंगस्टर जैसा एक्ट लगाया जाए, क्योंकि इन्होंने गांव के लोगों को, सीधे साधे लोगों को इसी तरीके से फांसा है, कई मुकदमों में, झूठे मुकदमों में फांसा है, और ज़मीन भी हड़प ली है कई लोगों की। 3,000 रुपये जैसे इन्होंने दे दिया किसी को, और तो उसमें 90,000 रुपये वसूल चुके हैं 5, 7, 8, 10 साल में, और लाख 1.5 लाख रुपए और बाकी हैं। ऐसे ऐसे केस हैं इस गांव के। तो ऐसी टीम का गठन हो जो गरीब जनता के बयान नोट किए जाएं, और निश्चित रूप से इन पर जितनी भी धाराएं बन रही हों, जितने भी मुकदमे बन रहे हों, तो उन पर मुकदमे लगा के गैंगस्टर और रासुका जैसी कार्रवाई की जाए। और इन्होंने तो इस तरह का चैलेंज किया है कि बाबा जी को हम झूठे बलात्कार तक के केस में फांस देंगे। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि सभी संतों का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। संतों को इस तरह से बदनाम करने का जो षड्यंत्र इन्होंने रचा, मेरी बढ़ती हुई देश और प्रदेश में लोकप्रियता को इन्होंने क्षति पहुंचाया है, और इस तरह से इन्होंने जो है धूमिल करने का प्रयास किया है। ये बौखला गए हैं मेरी लोकप्रियता से। तो निश्चित रूप से इन पर कानूनी कार्रवाई मैं अमल में ला रहा हूँ, और उसकी जिम्मेदार यही लोग हैं। शासन प्रशासन इसमें बहुत एक्टिव हो गया है। शीघ्र ही, मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही ऐसे कूट रचना करने वाले गैंग के लोग, कामता प्रसाद और इसके साथ साथ है ना, और लोगों क्या नाम, और राजेंद्र सिंह और धनीराम भड़ेरिया, राज बहादुर भड़ेरिया, ये जैसे लोग, बहादुर सिंह इत्यादि, ये सभी लोग बहुत जल्दी जेल सलाखों के अंदर होंगे। और मैंने इस घटना का खुलासा किया है आप लोगों के समक्ष, और कुछ हमारे एकाध पत्रकार बंधु ने भी गलत तरीके की अफवाहजनक इसमें सोशल मीडिया में डाल रखा है, किसी इंजन में, पब्लिक ऐप में। तो उससे भ्रमित ना हों, सच्चाई को समझने का प्रयास करें। और क्योंकि देश और प्रदेश में राम राज की स्थापना हुई है, इसी पर झूठा केस नहीं तैयार किया जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संक्षिप्त मैं आपके समक्ष बात रखता हूँ। जय जय श्री राम। जय श्री